एक्टिव न्यूज चैनल। खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर। दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्टिव न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए देखते हैं AIMIM MLA नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज के साथ IT मिनिस्टर KTR का पैदल दौरा, लोगों से की मुलाकात। 70 से ज़्यादा पॉजिटिव कोरोना वायरस केसेस सामने आए। देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इम्तियाज़ अली की एक रिपोर्ट। ESSP తెప్పిస్తారా ఇంకోటి తెప్పిస్తారా నాకు తెలియదు. దించండి, దించితేనే అవుతుంది, లేకపోతే కాదు. బండ్లు సీజ్ చేయండి. ఎన్ని శివుడు తిరుగుతున్నాడు ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ చేయండి. ఏమవుతుంది ఇక్కడ రెక్లెస్నెస్ ఎక్కువ. ఇక ఎమ్మెల్యే సాబిన్ లేదు, మాజీ దీని లేదు అనుకున్న నియమాలు మీ డిసిషన్గా మీరు తీసుకొచ్చేది. యూ డూ ఇట్, వీల్ ఆల్ సపోర్ట్. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఫర్ దేర్ గుడ్. आपके लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं हम लोग. तो that is why we have to be more tough. लॉकडाउन के दौरान अब TRS पार्टी के राजकुमार व बल्दी मिनिस्टर के तारक रामाराव के कदम शहर के मुस्लिम आबादी वाले इलाकों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिन्होंने 16 अप्रैल को कोरोना वायरस से मुतासरा कंटोनमेंट जोन्स का दौरा भी किया, जिसमें मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद इलाके के अलावा इंदिरानगर कॉलोनी, खैरताबाद वगैरह भी शामिल है, जहां बल्दी वजीर के तारक रामाराव ने कंटोनमेंट जोन्स पर GHMC हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस अमले की तरफ से किए गए इंतजाम का भी जायजा लिया। इसके अलावा के तारक रामाराव ने अपने इस दौरे के मौके पर मुकामी अफराद से भी कुछ देर के लिए बातचीत करते हुए इनके हालचाल भी दरियाफ्त किए और इनकी जरूरी अशिया जैसे कि अजनास वगैरह के ताल्लुक से भी पूछताछ की, जिस पर मुकामी अफराद ने बल्दी वजीर के तारक रामाराव को हाँ ही में जवाब दिया, क्योंकि इनके हमरा मजलिस के MLA नामपल्ली हल्का असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा मजलिसी कारपोरेटर माजिद हुसैन और फिर सरकारी अहदेदार भी मौजूद थे। इसी वजह से भी शायद ये लोग बल्दी वजीर के तारक रामाराव को इन्हें पेश हो रही तकालीफों की मुकम्मल तौर पर ठीक तरह से कहानियां भी नहीं सुना पाए। वो इसलिए कि लॉकडाउन के दौरान आम शहरियों को मुख्तलिफ मुकामात पर बेइंतहा मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिनके पास ठीक तरह से राशन तक नहीं पहुँच रहा है और ना ही इनके अकाउंट्स में हुकूमत की तरफ से ऐलानात किए गए रकूमात तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसी वजह से भी पुराने शहर की आवाम भी बल्दी मिनिस्टर के तारक रामाराव के दौरे का इंतजार कर रही है और अब यहाँ की आवाम के तारक रामाराव से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता भी कर चुकी हैं, मगर न जाने के तारक रामाराव सर का दौरा ओल्ड सिटी कब होगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान साउथ जोन में पुलिस का रवैया इंतहाई जारियाना हो चुका है। खासकर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिर्चक डिवीजन B आनंद तो ओवर एक्शन में नजर आ रही हैं। इसी वजह से भी पुराने शहर के लोग बल्दी वजीर के तारक रामाराव तक पुलिस जुल्म की कहानियां सुनाने के लिए बेचैनी से इंतजार भी कर रहे हैं। खास बात तो ये भी है कि बल्दी वजीर के तारक रामाराव ने अपने दौरे के दौरान लॉकडाउन के मौके पर दिए गए रिलीफ के औकात में भी आवाम की सड़कों पर आमद से हैरानी का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास IPS पर अपनी बरहमी का इजहार किया और फिर इन्हें सख्त अल्फाज में कहा कि कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ केसेस बुक करते हुए इनके गाड़ियों को जब्त करना चाहिए और ऐसे अफराद को बल्दी वजीर के तारक रामाराव ने गिरफ्तार करने के भी अहकाम दिए हैं और फिर मजीद पुलिस फोर्स को तलब करने की भी इन्होंने हिदायत दी है। और इस सिलसिले में वो खुद तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP M महेंद्र रेड्डी IPS से बातचीत करने का भी तयखुन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। फिलहाल थोड़ा सब्र से जाना पड़ेगा। आप ही के कहने के लिए घर पे भी सबको बोलिए बाहर नहीं निकलने का। कैसे हो आप? भाई डिस्टेंस मेंटेन करो प्लीज। सरकारी सब घर पे आ रहा, दूध कोई चीज की तकलीफ अच्छी बात, सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए बिल्कुल। घर पे कौन कौन? और उनके कॉन्टैक्ट प्राइमरी क्या नाम है सब? आजा मोहिउद्दीन। नहीं वहीं पर ही घर पे मिल रहा, आप ही के घर पे आ रहा ना। व्हाट्सएप ग्रुप में है ना आप भी? कोई चीज की तकलीफ तो नहीं ना? और घर पे सब लोग ठीक?
आदाब आदाब। मास्क कहाँ है आपका? बाहर निकल गया। मास्क बिल्कुल पहनना, आप किसी भी हाल में बाहर निकले तो मास्क पहनना, बिल्कुल पहनो, बाहर मत निकलो। अभी गए बाहर तो एक हफ्ते के लिए खरीदना तरकारी, तो रोज जाके एक बार जाके चावल, एक बार दुकान को जाके फिर दाल, फिर जाके तरकारी, 4-5 बार घर से निकलने की क्या जरूरत है? इस तरह नहीं करना। अगर से आदमी कोई निकल रहा है, एक ही आदमी घर से निकलना। घर में 4-5 लोग हैं तो एक आदमी बाहर जाना, दुकान जाके तरकारी खरीद के लेके आना। बाहर जाके किराना दुकान को गए तो सामान लेके आना एक ही आदमी। तो एक ही बार गए जब पूरे खत्म करके आना काम, बार बार नहीं निकलना घर से। उसके वजह से रोड में जो संख्या अपने को दिखता गाड़ियों का या नहीं तो आदमी का, ये बहुत ज़्यादा हो रहा। तो इसके खिलाफ हम लोग आज पूरा सख्त इनसे पेश आएंगे। कल से 100% इनका लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन होगा और जो भी गाड़ी दिखेगा रोड पे सीज होगा और जो भी आदमी बिना वजह यहाँ पे रोड पे दिखेगा उनको क्वारंटाइन सेंटर भी जाएंगे। इनका पॉजिटिव केसेस बढ़ता जा रहा है, तो इसके वजह से पब्लिक भी हम लोगों को इन सबको मशवरा दे रहे हैं कि ये लोग बाहर नहीं आना। कितना भी बोलने के बावजूद भी पब्लिक इतना बिना वजह बाहर आके लोग घूम रहे हैं। ज़्यादातर व्हीकल्स पे दिख रहा है। आज इनका जो संख्या है रोड पे आने का थोड़ा बढ़ गया। आज कल से हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। पूरे जितने भी लेन्स है, बाई लेन्स है, सब बंद करने वाले हैं। इसमें हम सब पब्लिक की कोऑपरेशन मांग रहे हैं अभी, क्योंकि अभी पाबंद नहीं करें तो ये जो डिजीज़ है ये और स्प्रेड होता जाएगा। इसके वजह से हम लोग कल से एकदम 100% लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन का पूरा सख्त मतलब एक्शन लेने वाले हैं। पूरे जितने भी लेन्स है, बाई लेन्स है, अब बिना वजह के जो भी गाड़ियाँ रोड पे आ रहे हैं, कल से एक हफ्ते तक पूरा हम लोग ये 100% लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। कोई गाड़ी अगर से रोड पे दिखेगा तो सीज करेंगे। कोई अगर से आदमी बिना वजह रोड पे जाएगा तो उसको डिटेन करके उसको क्वारंटाइन सेंटर को भेजाएंगे। क्योंकि ये जो आदमी लोग जो बिना वजह रोड पे घूम रहे हैं, ये लोग वजह है ये जो कोरोना वायरस है ये स्प्रेड होने का। तो सब लोगों का हमारा यही गुजारिश है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। कितना कम से कम हो सके, मेडिकल इमरजेंसी, प्रेग्नेंट लेडीज़ या नहीं तो डेथ है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो ओकेशंस है इसके वजह से बाहर निकलना। बिना वजह अगर से कोई आदमी रोड पे निकलेगा तो कल से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा और जो भी गाड़ी रोड पे बिना वजह निकलेगा तो 100% उसको सीज करेंगे। नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मिनिस्टर MAUD KT रामाराव साहब का विज़िट था। इंदिरा नगर विजयनगर कॉलोनी के अंदर जहाँ पे रेड जोन जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए और मल्लापल्ली एरिया के अंदर हमारा मेन मकसद ये है कि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आज तक के 77 केस सिर्फ नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। तो हमने ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत ने रिक्वेस्ट किया कि KTR साहब विज़िट करके यहाँ पे और अच्छे से अच्छा सैनिटाइज़ कराए और यहाँ के लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दुरुस्त करे। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने घर में रहिए, क्योंकि ये जो केसेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने लिए अच्छी बात नहीं है। अननेसेसरी अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है और अपन घर के बाहर निकल रहे हैं, वो बेहतर बात नहीं है। तो मैं आपके चैनलों के ज़रिए से तमाम आवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप अपने घर पे ही रहिए, घर के बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस की, ये बीमारी ना तो कोई उम्र देखती है, ना कोई मज़हब देखती है, ना कुछ नहीं देखती। इसके लिए मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ, आप अपने अपने घरों पे रहिए। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से आपको ये पैगाम है। इंशाअल्लाह मजलिस आप लोगों के घर पे जो मुश्किल है हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। And do not forget to like, share and subscribe our channel.